हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो आज किया हमने माता महालक्ष्मी का व्रत। इसमें हाथी और हथनी की देखिए जोड़ी है। इनके लिए जो है गहने जेवर वगैरह बनाए जाते हैं। तो यह बेसन में दाल वगैरह चिपका कर मैंने गहने बनाए थे और महालक्ष्मी को चुनरी उड़ा दी थी। साथ ही एक चौक पुर कर एक पट्टा बिछाया, उस पर लाल चुनरी बिछाई। साथ ही मैंने अब खुद को भी थोड़ा सा तैयार किया था, क्योंकि महालक्ष्मी माता का व्रत है, थोड़ा सा तैयार होना अच्छे से इसमें होता है। तो देखिए महावर वगैरह लगाया था, नई बिछिया और मैंने पायल वगैरह सब पहन ली थी, नई साड़ी पहनी थी। साथ ही जो महालक्ष्मी के व्रत के लिए सबसे ज़रूरी होता है सुरहा, जो कि सब प्रसाद लगाया जाता है माता महालक्ष्मी को, और दान भी किए जाते हैं पंडित जी को। तो पंडित जी को भी बुलाया था मैंने पूजा के लिए घर पर। और इस तरह से गुड़ के जो है सुरहा बनाई थी। तो गेहूं के आटे से ही बनाए थे मैंने, यह गुड़ का पानी घोल कर उससे ही बहुत ही आसानी से बन जाते हैं फ्रेंड। और देखिए इस तरह मैंने सेके थे, उन्हें बहुत ही मीडियम मीडियम एकदम मीडियम टू लो आंच में सेक रहे रहते हैं, ताकि बहुत अच्छे सीख जाएं अंदर तक। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप इन्हें कभी भी ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही गुड़ की पपड़ियाँ देखिए, और कुछ मैंने अलग अलग तरह के पकवान जो है डिज़ाइन से बना के पपड़ियाँ, मैदा की है, गुड़ की, बेसन की, सभी चीज़ें बनाई थी, गुजिया वगैरह। तो जो माता महालक्ष्मी को 16 प्रकार के पकवानों का भोग लगता है। तो आप जो भी बना सकें वैसा भोग माता लक्ष्मी को बनाकर चढ़ा दीजिए। तो देखिए ये जो पपड़िया गुड़ की सिक गई थी, और सुरहा जो है वह भी बन गए थे, लास्ट थे जो सेक रही थी मैं। तो और साथ ही देखिए मैंने गुजिया बनाई थी मावा की। तो ऐसे मेरा धीरे धीरे करके मैंने सभी सामान थोड़ा थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी मुझे और मैं अकेली ही बना रही थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें बनाई थी। तो इस तरह गुजिया जब भी बनाती हूँ मैं हाथ से ही ऐसे गोट लेती हूँ। कई लोग इसमें मशीन जो होती है ना सांचे वाली, उससे जो डिज़ाइन बन जाती है गुजिया की, उसका इस्तेमाल करते हैं, पर मैं हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ। तो आपको कैसी लगी डिज़ाइन देख कर मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड, ये भी बताइएगा। तो ये देखिए ऐसे डिज़ाइन बनाई है मैंने हाथों से, सारी गुजिया में ऐसे डिज़ाइन बनाई थी। तो इसमें कटिंग वगैरह भी नहीं निकलती है ना हाथ से बनाने में, और नहीं तो सांचे में बहुत कटिंग वगैरह निकलती है। तो देखिएगा फ्रेंड, इन्हें मैंने पहले हाई फ्लेम करी थी, फिर बाद में मीडियम फ्लेम पर मैंने गुजिया जो है सेक ली हैं। तो मावा की गुजिया है, जो मैदा है, आटा जो है मैदे का है। मैदे में नमक डालकर हल्का सा, मतलब एक चुटकी नमक डालते हैं। और साथ ही देखिए ये जो है सब पकवान जो है माता के लिए बन के मैंने पपड़िया वगैरह सब रख लिए बनाकर। तो मैदा का जो था वह मतलब जो ऊपर का जो पपड़ी थी वो मैदे की थी, और साथ ही मैंने मावा में थोड़ा सा रवा वगैरह मिलाकर, शक्कर, ड्राई फ्रूट मंगाकर गुजिया बनाई थी। और गुड़ के सुरहा देख सकते हैं आप, गुजिया। साथ ही यह जो है मैदा की बेसन की पपड़िया है फ्रेंड। थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा वाले सुरहा नमक के भी बनाए थे मैंने। गुड़ की पपड़िया बनाई थी, मैदा की और बेसन की, 3 तरह की पपड़िया बनाई थी, गुजिया बनाई थी। इस तरह से देखिए सारी चीज़ें भोग के लिए बनाई थी, और मैं तैयार हो गई थी, क्योंकि आज महालक्ष्मी है तो व्रत के लिए थोड़ा सा माता के लिए अच्छे तैयार होना होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी साड़ी, और मैंने आज नई बिछिया, नई पायल भी पहनी थी। और इस तरह से मैं सिंपल तैयार हो गई थी। साथ ही पूजा की तैयारी भी मुझे बहुत सारी करना थी, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई, मेकअप सिंपल ही हूँ। और देखिए माता जी को भी मैंने चौक पूर कर पाटा बिछाकर लाल कपड़े पर माता जी को, और हाथी और हथनी की जो जोड़ी उनका श्रृंगार कर दिया था, उन्हें भी चुन्नी उड़ाकर लाल वाली। हाथी पर माँ लक्ष्मी जी जो है सवार हैं। तो इस तरह मैंने उन्हें चुन्नी उड़ा दी थी। और मैं और भी ज़्यादा इनका श्रृंगार करती, पर जो मैंने ये जो बनाए हैं इनके जेवर वह दिखते ही नहीं बिल्कुल, इसलिए मैंने एक चुन्नी उड़ाई थी, ताकि सब कुछ दिखे जो मैंने इन्हें सजाया था। और एक तस्वीर रख दी थी माता महालक्ष्मी की। इससे सारी जो है तैयारी हो गई थी। और खाने में मैंने आज बनाया था, खीर भी बनाई थी, पूड़ी बनाई थी, सब्ज़ी बनाई थी। सब्ज़ी मैंने आलू की बनाई थी हम लोगों के व्रत वाली, और साथ ही सबके लिए मैंने चने छोले की सब्ज़ी बनाई थी, 2 तरह की। तो ऐसे व्रत के दिन काफ़ी ज़्यादा ही काम हो जाता है। और देखिए 16 दिए की आरती होती है। ये सारे जो है मैंने बनाए हैं भोग के लिए, पकवान वो रखे हुए हैं। और माता के लिए देखिए सारी चीज़ें जो है पान, फल, फूल सबका तैयारी कर ली है मैंने। तो दूध, दही, फल, खीर सारी चीज़ें रख ली मैंने। और पंडित जी को बुलाया था आज पूजा करने के लिए, क्योंकि ये बड़ी पूजा होती है। तो पंडित जी जो है वो बहुत अच्छे से करवा देते हैं। तो गणेश भगवान की जय, महालक्ष्मी मैया की जय। एक समय महर्षि द्वैपायन
व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राज्यकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका स्वागत कर राजमहल में ले आए। व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान किया गया। एरावत हाथ ला लिए ना। अर्ध पाद आचमन से उनका पूजन किया गया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकाल यज्ञ है, आप तत्वदर्शी है, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेगी। वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन काल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि यह व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ताजी दुर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर सिद्ध 16 धागों का एक गड़ा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का एक गड़ा तैयार कर आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदावा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से माँ लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके स्वादिष्ट आराम से पकवान का नैवेद्य समर्पण करें। और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों ने व नगर की स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेषभाव होने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत का समाप्त हुआ। जब 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आया, उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप और माटी के हाथी बनाने और सजाने की बड़ी तैयारी करने लगे। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलाया गया। सूचना भी नहीं भेजी गई। उत्सव बाग की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई भी तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतने दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी